पापा, इस बार मैं घर तभी आऊंगी जब भाभी घर से जाएंगी। वहां नहीं दिखनी चाहिए मुझे घर में। आकांक्षा बेटी का वही जिद्दी स्वर। पर बेटा सुनो तो मेरी बात, रमानाथ जी कहते रह गए और बेटी आकांक्षा ने कॉल काट दिया। आकांक्षा उनकी इकलौती बिटिया है, बहुत ज्यादा लाडली। बचपन से अपनी हर जिद पापा से मनवाती आई है। रमानाथ जी की तो जान बसती है बेटी में। उसकी शादी में वही सबसे ज्यादा रोए थे। उन्हीं के अत्यधिक लाड दुलार ने उसे थोड़ा जिद्दी ही बना दिया है। पापा के लाड दुलार पर वह अपना और सिर्फ अपना ही अधिकार समझती है। बचपन से भाई से भी सिर्फ इसीलिए लड़ाई करती रहती थी कि पापा सिर्फ मेरे हैं और मेरे लिए ही सब कुछ करेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरे शौक पूरे करेंगे और किसी के भी नहीं। पापा के हर दुलार और हर तारीफों पर सिर्फ मेरा ही हक है। बड़ी हुई तो पापा का ख्याल रखने में और उनके हर काम पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी। आकांक्षा का पापा के प्रति ज्यादा झुकाव अब रमानाथ जी के लिए धर्म संकट बन गया था। आकांक्षा की भाभी और उनकी बहू रानी नाम के अनुरूप ही बहुत शांत, सौम्य और स्नेही है। बिना कुछ कहे ही सभी का ख्याल रखती रहती है। सबकी चिंता उसे रहती है। रमानाथ जी को तो अपनी हर जरूरत के लिए उसी पर निर्भर हो गए थे। आकांक्षा के जाने का खालीपन रानी ने अपने मधुर और अपनत्व भरे व्यवहार से कब भर दिया उन्हें पता ही नहीं चला। वास्तव में कुछ बंधन मानो ईश्वर प्रदत्त ही होते हैं। बेटी से तो खून का जन्म का रिश्ता है, परंतु बहू रानी का बंधन तो इतने कम दिनों में ही बेटी से भी बढ़कर लगने लगा था। उसके मुंह से पापा शब्द ही बहुत मीठा और आदर भरा लगता था। रमानाथ जी को एक दिन रानी ने ही बताया था कि जब वह 3 या 4 साल की थी तभी उसके पापा का एक एक्सीडेंट से निधन हो गया था। उसे तो अपने पापा की ज्यादा स्मृतियां भी नहीं याद है। शादी के बाद से ही वह रमानाथ जी को दिल से अपने पापा के रूप में देखती है। वह मानती है सुबह से उनकी चाय से लेकर नाश्ता, दवाइयाँ, खाना, वॉकिंग, टीवी, हर चीज उपलब्ध कराने में अत्यधिक प्रशंसा और उत्साह के साथ तत्पर रहती है। बहू और ससुर के बंधन को उसने पूरी तरह से पिता पुत्री के बंधन में बदल दिया था। तभी तो राखी पर आकांक्षा के आने पर भी वह सहजता पूर्वक रानी से आदतन बेटी जैसा ही बर्ताव कर रहे थे, जो आकांक्षा को किसी कीमत पर गवारा नहीं हुआ। आकांक्षा के पापा सिर्फ आकांक्षा के थे, रानी के कैसे हो सकते थे? पापा अपने हर काम भाभी से क्यों कहते हो? मैं तो हूं ना आपकी बेटी, मुझसे कहिए। आपके लिए चाय तो मैं ही बनाऊंगी। भाभी आप जाओ ना, घर के और भी काम तो हैं, भाई के काम करो जाकर। आकांक्षा ने तो आते ही रानी से थोड़ा गुस्से में कहा तो रानी घबरा गई थी। हाँ दीदी, बस वो पापा की दवाइयाँ देकर जा ही रही, उसने धीरे से कहा तो आकांक्षा ने उसे लगभग डांटते हुए कहा था। वो सब मैं दे दूंगी भाभी, मुझे सब पता है। आखिर यहाँ मेरे पापा हैं, मैं ही एकमात्र इनकी बेटी हूँ। आप इस घर की बहू हैं भाभी, और बहू ही रहेंगी। बेटी बनकर मेरे पापा पर अधिकार करने की कोशिश मत करिए। यहाँ आपके ससुर हैं, पापा नहीं बन सकते। मेरे इस घर से निकलते ही आप तो मेरा ही स्थान हड़पने में लग गई। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। उस दिन के बाद से लेकर जब तक आकांक्षा मायके में रही, अपनी भाभी से उसने बात तक नहीं की और ना ही उसे अपने पापा के किसी भी काम में हाथ लगाने दिया। बेचारी रानी आंखों में आंसू और दिल में दुख लिए उन दोनों के सामने ही नहीं आई थी, अलग ही रही। रमानाथ जी बेटी को कुछ कह नहीं सकते थे और रानी के प्रति ग्लानि महसूस कर रहे थे। रमानाथ जी जहाँ एक तरफ आज के इस दौर में रानी जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते न थकते थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी सगी बेटी आकांक्षा का भी
भाभी के प्रति उनका रूखा रवैया उन्हें भीतर तक एक व्यथित और चिंतित करता रहता था। आकांक्षा को कौन समझाए। पापा की हर जरूरत का उसे हमेशा ध्यान रहता था। पापा भी हर बार उसे माय लवली डॉटर या माय चाइल्ड कहकर जब उसे बुलाते थे तो पूरी दुनिया उसे अपनी लगने लगती है। पर इस बार जब वह ससुराल से घर आई तो अचानक अपने पापा पराये से लगी। अब अपने हर काम और जरूरत के लिए बेटा रानी आवाज देते थे। रानी की उसी तरह तारीफ करते थे जैसे उसकी किया करते थे। पापा की सुबह से शाम तक की दिनचर्या रानी भाभी के साथ गुथी हुई थी। देखकर अचानक उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। मेरा कोई महत्व ही नहीं रह गया अपने ही घर में। मेरे पापा को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझको याद ही नहीं करते। हर जगह रानी उसके स्थापित स्थान पर हक जमा चुकी थी। यहाँ अकल्पनीय जिंदगी आकांक्षा के लिए असहनीय थी, जिसका एकमात्र समाधान उसे रानी को उस घर से हमेशा के लिए हटाना ही दिख रहा था। अचानक आकांक्षा का मोबाइल बज उठा। उसने देखा रानी भाभी का कॉल था। आकांक्षा ने फोन उठाया नहीं, पर 2-3 बार कॉल आने पर उसने फोन उठा ही लिया। दूसरी तरफ से रानी बहुत धीमी और भीगी आवाज में कह रही थी, आकांक्षा दीदी, आप नाराज मत होइए और मेरे कारण पापा के पास आना नहीं छोड़िए। पापा की असली बेटी तो आप ही थी और आप ही रहेंगी। आपकी जगह कोई रानी कभी नहीं ले सकती। अगर मेरा इस घर से जाना ही आपकी नाराजगी दूर करने का एकमात्र समाधान है तो ऐसा ही होगा। आप अपने घर से दूर नहीं जाएं। पापा की तबीयत खराब हो गई है, आप आ जाइए बस। और फोन बंद हो गया है। पापा की तबीयत खराब हो गई है सुनकर आकांक्षा व्याकुल हो गई। तुरंत पापा के पास पहुंच गई। पापा उसे देखकर खुश तो हुए परंतु काफी परेशान भी थे। आकांक्षा ने घबरा कर पूछा कि पापा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई? तभी आकांक्षा ने गौर किया कि रानी भाभी घर में कहीं भी नजर नहीं आई। कहीं सच में तो घर से नहीं चली गई? अब आकांक्षा को थोड़ी चिंता होने लगी। आखिर में उसने पूछ ही लिया, पापा भाभी कहीं नहीं दिख रही हैं? पापा ने बहुत ही फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, एक बंधन को टूटने से बचाने के लिए रानी चली गई। आकांक्षा ने पापा की आंखों में छलक आए आंसुओं को स्पष्ट महसूस किया। रानी का कद उसे अपने कद से ऊंचा महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं न कहीं मैं अपने पापा को दुखी कर रही हूँ। उनकी तबीयत मेरी वजह से ही खराब हुई है। पिता पुत्री का मजबूत बंधन तो रानी भाभी ने निभाया है। मैं अपने पापा पर इतना अधिकार जताती हूँ, पर उनके दिल पर तो रानी भाभी का अधिकार है। अचानक आकांक्षा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका और रानी भाभी दोनों का दिल दुखाया है और आप लोगों ने मुझे डांटने या उपेक्षित करने के बजाय मेरी ही जिद को सिराकों पर रख लिया। कितना बुरा व्यवहार मैंने उन रानी भाभी से कर दिया जो दूसरे घर से आकर रिश्ता को मजबूती देने में लगी रही, मेरे पापा का इतना ख्याल रखती रही और मैं उनकी तारीफ या उनके प्रति कृतज्ञ होने के बजाय उन्हें ही तिरस्कृत और अपमानित करती रही। पापा मुझे माफ कर दो। मैं भाभी को कौन सा मुंह दिखाऊंगी? आकांक्षा फपक कर रोने लगी। तभी अचानक दो नाजुक हाथों ने उसका मुंह उठा लिया और हल्के हाथों से आंसू पोंछने लगे। अरे दीदी, आप ऐसे रोएंगी तो मैं कैसे जाऊंगी? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी मुझे माफ कर दो ना एक बार। बोलते हुए आकांक्षा ने भाभी को कभी न टूटने वाले बंधन में जकड़ लिया। अब दोनों मिलकर रो रही थी, पर यहाँ तो खुशी के आंसू थे और अटूट उत्कट प्रेम का बंधन था।
ये अब रमानाथ जी ईश्वर को हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे कि उन्हें 2 बेटियां जो आज मिल गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।